अलवर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कठुमर खेड़ली ब्लॉक का निरीक्षण और दौरा किया। इस दौरान खेड़ली उपजिला अस्पताल के जनरल वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया के सवालों से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बचते हुए नजर आए, क्योंकि कठुमर क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अप्रशिक्षित नीम हकीमों का जाल फैला हुआ है, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी ओर खेड़ली कठुमर क्षेत्र में अनाधिकृत लैब संचालित है, जिसके पास ना तो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ना पैथोलॉजिस्ट की सुविधाएं हैं। केवल डिजिटल हस्ताक्षर कर जांच रिपोर्ट मरीजों को देकर मनमाने तरीके से जेब काट रहे हैं। तो राजस्थान से सभी लैबों का रजिस्ट्रेशन करना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना का पत्र हमारे पास आ गया है। जल्दी ही हम इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी करेंगे कि जो कोई भी लैब है वह अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम MBBS की क्वालिफिकेशन होगी, और जो आगे बड़ी जांचें करना चाहेगा, एक आम भाषा में समझे तो उसके लिए पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी। और जो डिजिटल सिग्नेचर से इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं वो सरासर गलत है। लैब मिनिमम MBBS चिकित्सक के द्वारा ही चलाई जानी चाहिए। कुछ क्षेत्र में DCO द्वारा लगातार दौरे किए जाते हैं, लेकिन कुकुर मतों की तरह गांव-गांव में जाना भी संभव नहीं है, जो ये झोला छाप फैले हुए हैं। तो इनके द्वारा के लिए जिला स्तर पे क्या कोई टीम का गठन करके इसको सब लागू करेंगे? राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर झोला छापों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए टीम बनी हुई है। झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन नियमों की आड़ में वह अन्यंत्र स्थान पर या किसी दूसरे नाम से अपना क्लिनिक वापस से चलाने लगते हैं। और बारां जिले के अंता में मिनी सचिवालय निर्माण के नाम पर आवंटित किया गया CAD कार्यालय का परिसर 1 वर्ष से खंडहर में तब्दील वीरान पड़ा है। वहीं CAD कार्यालय को भी स्थायी ठिकाना नहीं मिलने के कारण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस साल भर से लगभग 1.25 से ऐसा ही काम पड़ा हुआ है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको तोड़ के गिरा दिया गया, और यहाँ पे जो CAD का विभाग था उसको भी शिफ्ट करके इन्होंने सामुदायिक भवन में भेज दिया। वहाँ पर किसान परेशान होते हैं, आदमी उनका कोई काम हो नहीं रहा किसानों का। इसको जल्दी से जल्दी है कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाए, और लोग परेशान। उसके साथ का जो ट्रॉमा सेंटर था, हॉस्पिटल का जो कार्य था, वो लगभग पूरा होने को है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब इसको ध्यान देकर जनप्रतिनिधियों को इसको पूरा करवाना चाहिए जल्द से जल्द। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी और हमारे तत्कालीन मंत्री प्रमोद भाया के अथक प्रयास से एक छत के नीचे सारे ऑफिसों मिनी सचिवालय की घोषणा करवाई थी। बजट में हमारे मुख्यमंत्री बजट घोषणा में यहाँ जनता के लिए मिनी सचिवालय घोषणा की थी, जिससे ये फायदा मिले कि जनता को राहत मिले कि एक छत के नीचे सब पे काम हो। दूसरी बात, यहाँ पे SDM ऑफिस चलता था, और SDM ऑफिस भी मंडी में शिफ्ट कर दिया। अब मंडी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ती है। जब दूर पड़ती तो कई किसानों को ये मालूम नहीं कि हमारा ऑफिस कहाँ है कहाँ नहीं है, बेचारे मारे फिरते हैं। सब जितने भी CAD ऑफिस थे, CAD ऑफिस में IN ऑफिस, एक्शन ऑफिस सब यहाँ थे, लेकिन वो सब इधर जो मिनी सचिवालय की जो बिल्डिंग बनी थी वो सब तहस-नहस हो गई। उसको मतलब जमींदोज कर दी। तो जमींदोज करने के बाद नई सरकार का फर्ज ये था कि उस बजट को लागू करके और यहाँ मिनी सचिवालय बनाए। सर, माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में मिनी सचिवालय भवन निर्माण की घोषणा हुई थी। उसके अनुपालना में उसका भूमि का चयन किया गया था, और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार CAD जो लैंड है उसमें से 3.16 हेक्टेयर जमीन मिनी सचिवालय के लिए आवंटित की गई थी। ये जमीन लगभग 20 बीघा है। 20 बीघा जमीन मिनी सचिवालय के लिए आवंटित की गई है वर्तमान में। और उस वक्त भी इसकी स्वीकृति केवल लैंड अलॉटमेंट की हुई थी, इसका राशि नहीं आई थी। इसका अनुमानित लागत हमने 11 करोड़ रुपए का तखमीना स्वीकृति के भेजा हुआ है, और इस बजट घोषणा के लिए भी हमने इसको
और अब बीकानेर से खबर, जहां जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन। त्योहारों के दौरान गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखने की कोशिश। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसपी, एडीएम, एएसपी सहित शांति समिति के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने होली और रमजान पर आपसी सौहार्द और भाईचारा की परंपरा बनाए रखने की बात कही। सोशल मीडिया पर अनावश्यक संदेश प्रसारित नहीं करने के आदेश दिए गए। और बीकानेर में हनी ट्रैप के मामले में महिला गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए की मांग रखी थी। रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित ने नया शहर थाने पर मामला दर्ज करवाया। बुजुर्ग को घर पर ले जाकर वीडियो बनाया। वहीं 2 और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। तो हनी ट्रैप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए की मांग रखी थी। पीड़ित ने नया शहर थाने पर मामला दर्ज करवाया और उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। और अब अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां गोठ गांव में ट्रेन की चपेट में आया पैंथर। नर पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर तहसीलदार, एएसआई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो गोठ गांव में ट्रेन की चपेट में आया पैंथर। नर पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। और अब जोधपुर से खबर, जहां चारे की गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से सनसनी फैल गई। चौपासनी क्षेत्र की घटना है। राजीव गांधी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चारे की गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से सनसनी फैल गई।